हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू ब्लैक स्टार ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कल निफ्टी में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, आज यूएस का माहौल कैसा है, प्लस हम लोग कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गैप अप या गैप डाउन। ओके। और आज क्या हुआ, एक किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा लगा आज को मार्केट देख के कि भाई ऑप्शन बायर्स ने ट्रेडिंग छोड़ के मतलब घर पे बैठ के भजन करना चाहिए, इतना ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर एक्सपायरी के दिन ऐसा ठंडा माहौल रहेगा ना, तो ऑप्शन बायर्स तो सच में वही करेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे भाई चल तू भज अपना तंबूरा लेके आ, मैं तबला लेके आता हूँ, दोनों मस्त में भजन करते। एक ऐसा ही हो जाएगा ऑप्शन बायर्स को। यही हालत हो चुकी है आजकल तो, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को ट्रेडिंग नहीं मिल रही है। अगर मॉर्निंग में एक मूव की बात करूँ, उसके बाद में जो कि 1875 के बाद में ट्रेड मिला, उसके बाद में ट्रेड नहीं मिला है, क्योंकि वो तो साइडवेज में रह गया। मॉर्निंग में क्या हुआ, छोटा सा गैप डाउन हुआ, 1880 का जो सपोर्ट था उसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया, एंड एक ट्रेड के बाद में मार्केट साइडवेज फुल ऑन, जैसे कि जो सेलर्स है उन्होंने प्रीमियम भर भर के खा लिए। अभी हम लोग कल की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो कल क्या हो सकता है, देखिए मैं एक कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल छोटा सा गैप डाउन हो, ठीक है, मतलब बड़ा गैप डाउन नहीं, छोटा सा गैप डाउन कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो कल के लिए सपोर्ट्स क्या निकल गए थे, देखिए मेरा जो फर्स्ट सपोर्ट निकल गया था, जो कि आता है 1830 एंड 1850। जो हम लोग का पहले 1880 था, वो तो उसको कॉमन रहेगा ही रहेगा, प्लस 1850 एंड 1830 के मेरे दो सपोर्ट्स निकल के आते हैं। एंड अगर 1880 क्रॉस करते तो पहला टारगेट रहेगा 1850 एंड दिन बाद में 1830। लेकिन 1850 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक राउंड फिगर भी है, एंड वहाँ से मार्केट घुमा भी है पहले, इसलिए दैट्स वाई। क्योंकि वो 1850 हम लोग का पहले ही सपोर्ट था, बट उसको हम लोग नीचे आ चुके हैं। अगर सपोज मार्केट यहाँ पे कल ओपन होता है गैप डाउन के साथ में, तो हम लोग क्या करेंगे, 1830 वेट क्लोज ब्रेक करने का वेट करेंगे, एंड टारगेट के लिए जाएंगे सीधा 18,000 एंड देन बाद में 970। क्योंकि अगर याद हो तो 18,000 एक अपना राउंड फिगर सपोर्ट हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग टारगेट के लिए जाएंगे। पहले 18,030 के बाद में 30 पॉइंट्स का टारगेट 18,000 एंड देन बाद में 970। लेकिन मेन क्वेश्चन आता है एंट्री कैसे होगी। अभी सिंपल सी बात है कि आपने थोड़ा सा हो गया, तो एंट्री कहाँ से, थोड़ा सा एक बाउंस देगा उसको, ठीक है, ब्रेक करने में बाउंस देगा, देन बाद में रिट्रेसमेंट के हाथ में नीचे आएगा। तो अपने को रिट्रेसमेंट का जो एंट्री रहेगा उसको पकड़ के एंट्री करनी है एंड टारगेट लेना है। डायरेक्ट कूदोगे सुबह सुबह तो आपको सुबह सुबह जो बैंड बजेगी ना, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह मार्केट उधर रहता है, उधर रहने का ये रीज़न रहता है क्योंकि जो ओवरनाइट पोजीशन रहती है वो कटते रहती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट पोजीशन अपना ये रहता है, उधर रहता है। अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो ऊपर क्या निकल गया था, देखो जो फर्स्ट मेरा रजिस्टेंस निकल गया था, जो कि आज का डे हाई था 150 एंड देन बाद में 180 और 190 के बीच में लोग है। लेकिन हम लोग उसको राउंड फिगर कर देंगे 200, ठीक है। 18,200 के ऊपर मार्केट निकला तभी हम लोग उसको एक लॉन्ग के लिए जाएंगे। वो भी टारगेट क्या रहेगा 260 का, एंड 260 के बाद मैं एक खुद बोलूँगा कि एक वहाँ से ब्रेकआउट है जो कि लंबी रैली दे सकता है। लेकिन और रैली के बीच में कितना पॉइंट्स है, बीच में 200 पॉइंट, लमसम 200 पॉइंट्स बीच में, तो हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, 150 ब्रेक होने के बाद में 200 के लिए जाएंगे, 200 के बाद में 260 के लिए जाएंगे। ये अपने ऐसे टारगेट्स होने चाहिए। थोड़ा ग्लोबल मार्केट के ऊपर नजर रखते हैं हम लोग कि यूएस क्या कर रहा है फिलहाल। तो यूएस क्या मतलब किस चाह में है फिलहाल। यूएस देखो, मैं मुझे लग रहा है साइडवेज पड़ा हुआ था कल तक, लेकिन आज सुबह से उसने अच्छी खासी सेलिंग दिखाई है। और ये जो ड्राइंग बनाई थी मैंने, जैसे मतलब असेंडिंग ट्रायंगल था, असेंडिंग एक पैटर्न था ये, उसके अंदर क्या था, मैंने बोला था कि यहाँ से जो मैंने ड्राइंग बनाई है, मेरी टूटी फूटी ड्राइंग, वहाँ से मैंने बोला प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग लेकिन कहाँ से आई है, ऊपर के लेवल से आई है। सो ये प्रॉफिट बुकिंग अगर लंबी चलती है, ठीक है, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग लंबी चलती है, तो इसका मैं बोलूँगा कि अगर ये जो यूएस का है वो ट्रेंड ख़राब कब होगा, जब मेरा 18 जो 240 से लेकर 250 अगर ब्रेक हो गया, तो यूएस का भी ट्रेंड खराब हो जाएगा, वो भी और लंबी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। क्योंकि देखो अच्छा खासा ऊपर गया है तो उसको प्रॉफिट बुकिंग दिखानी जरूरी थी, जो कि आज दिखा चुका है 410 तक आ चुका है, जो भी 11,700 से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इतनी उसमें प्रॉफिट दिखा चुकी है कि अगर इससे नीचे भी आता है 250 ब्रेक करता है, तो ये भी पैटर्न खराब हो जाएगा। इतना आपको समझ के चलना है। अभी हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के अंदर देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, जिसको मार्केट सपोर्ट कर रहा है, जो कि ट्रेंड लाइन मुझे लग रहा है 4 जैन से है, ठीक है। 4 जैन से वो ट्रेंड लाइन है, जब से उसको मार्केट सपोर्ट कर रहा है, और कल भी सपोर्ट कर सकता है। अगर इसके ऊपर आपको मार्केट दिखता है, रिट्रेसमेंट के अपने ऊपर के लिए जा सकते हैं, मैं क्लियर बोलता हूँ ये बात। रिट्रेसमेंट आपको मिलता है ना, आप कोई भी पोजीशन अगर रिट्रेसमेंट के बिना कर रहे तो रिस्की रहती है। रिट्रेसमेंट के हाथ में वहाँ पे आपको कम रिस्क रहता है, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं रहता, लेकिन रिस्क वहाँ पे कम रहता है। अभी नीचे सपोर्ट में बात करूँ तो सपोर्ट कहाँ से आते हैं, एक नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जो कि इस बैंक निफ्टी का जो चार्टिंग लेवल है वो नैरो करते जा रहा है, ठीक है। उसका जो रेंज है वो नैरो होते जा रहा है, अगर मैं बोलूँ तो।
अभी यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड करने हैं तो ये बहुत अच्छा खासा लंबा रेंज है, ये भी 40,500 से लेके 41,800 तक है, मतलब एक कम से कम 700 पॉइंट का रेंज है। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे करूँगा मैं? मेरा पहला रजिस्ट्रेशन निकल जाता है 430 का, दिन बाद में आता है 650 का, ठीक है। इसके बीच में रजिस्ट्रेशन 550 का आएगा। क्योंकि मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लॉन्ग के लिए जा रहे हो तो एक स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉफिट लेना जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर आप एक मैं समझ लो कि ऑप्शन बाय कर लिया मैंने 430 का, एंड मैं बैठे रहूँगा कि भाई चलो मैं 650 को ही निकालूंगा, तो नहीं चलता। आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट बुकिंग करते रहना जरूरी होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर। अगर आप एक फ्यूचर बायर हो तो आप एक्सेल ऐसे एक एसएल लगा के उसको होल्ड कर सकते हो, या ट्रेलिंग एसएल लगा के, क्योंकि डीके नहीं होता है उसके अंदर। एंड सपोर्ट्स की अगर बात करें तो क्या सपोर्ट्स का निकल जाते हैं मेरे, जो कि आज का डेल होता 42 to 240, ठीक है। 240 का मेरा डेल होता, उसको मैं सपोर्ट बोलूँगा आज का। एंड कल इसको ब्रेक करता है एंड आपको अगर ट्रेड मिलता है रिट्रेसमेंट के साथ में, तो उसको आप एक शॉर्ट पोजीशन पे जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 100, उसके बाद में सेकंड टारगेट मेरा जो निकल के आता है 41,970 का निकल के आता है। 42,000 ब्रेक कर देगा, 970 आ ही जाएगा वो, उसके बीच में 950 आ ही जाएगा, उसके बीच में रुकने वाला नहीं है, ठीक है। ये अपने बैंक निफ्टी का लेवल्स रहेंगे, आपको स्क्रीनशॉट निकल रख सकते हो, या तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे सिर्फ लर्निंग चलती है, ना कि मैं वहाँ पे प्रीमियम ग्रुप्स की तरह प्रीमियम CEP देता हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ एंड सिर्फ फोकस करता हूँ लर्निंग के ऊपर। अगर आपको कोई डाउट भी रहेगा ना तो वहाँ पे मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सअप के ऊपर, आपको मैं जितना हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि कैसा है, एक मैं क्लियर बोलता हूँ कि इंडियन की मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है ना कि मैं वो 10 लाख कमा रहे तो 10 लाख मैं भी कमा लूँगा, नहीं। उसका उतना रिस्क लगा रहा है, वो उतना पढ़ाई कर रहा है, वो प्रीमियम ग्रुप्स के भरोसे नहीं बैठा हुआ है। इतना ध्यान में रखो, प्रीमियम ग्रुप्स क्या बोलते हैं कि भाई आप आ जाओ 10,000 हमारे पे भरो एंड ये करो, हम लोग इतना देंगे आपको कमा के, इतना कमीशन लेंगे। भाई उनको कुछ नहीं पड़ी है, उनको कुछ नहीं पड़ी है। वो क्या पता क्या करते हैं, 50% पुट लो, 50% कॉल लो, जहाँ से मेरा प्रॉफिट होगा वहाँ से मुझे स्क्रीनशॉट आएंगे, वो स्क्रीनशॉट शेयर करके मैं और बकर बनाऊंगा। अगर उनको इतना प्रॉफिट ट्रेडिंग आता ना, परफेक्ट ट्रेडिंग, तो वो खुद ये फालतूगिरी नहीं करते। मैं इसको फालतूगिरी बोलता, क्योंकि पैसा लेके अगर किसी को आपको करना ही, हेल्प करनी है ना किसी को पैसा लेके भी, तो उसको लर्निंग दो, उसको लर्निंग दो कि यहाँ से अगर मेरा ट्रेड बनता है तो यहाँ से ट्रेड कैसे बना मेरा, उसको पता ही नहीं कि ट्रेड कहाँ से बनेगा। अगर आपको ट्रेड बनता ही है यहाँ पे, तो मैं क्या सोचूंगा कि हाई ट्रेड में मिला, हाई पे एंट्री हो गई, लो पे एसएल हो गया मेरा। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आपको बताएंगे, वहाँ पे पता क्या बताएंगे, ए पुट या कॉल ले लो जो 270 का प्राइस के ऊपर जाएगा, उसको खरीद लेना, एंड उसका एसएल क्या रहेगा 210। और ये बात मैं जो बता रहा हूँ ना अभी 210 वाला 270 वाला, ये आज की लाइव बात है। क्योंकि मेरा एक जो मतलब फ्रेंड है, या तो मेरे ग्रुप में है, उसको बोलूँगा, वो क्या बोलता है, भैया मेरे को ऐसा ऐसा आया था, उसने 270 का ये दिया, मुझे एंट्री दिया, 210 का एसएल दिया एंड मैंने कर भी लिया, एंड मेरा टारगेट वहाँ पे 285 आ चुका था। लेकिन वो 285 पे बुक नहीं किया, पता है क्यों? उधर क्लियरली लिखा था कि 300, 320 एंड 350 में टारगेट से करके, तो उसके लिए तो वेट करेगा ही ना वो। क्लियरली बंदा वेट करेगा, अगर अपने टारगेट लिखा तो उसके लिए वेट करेगा ही। तो उसको पता नहीं प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है। ये तो मेन सेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से घूम सकता है, मेरे को यहाँ पे बुकिंग करनी चाहिए, या तो एटलीस्ट 50% तो बुकिंग कर लो, एंड जो नेक्स्ट है वो ट्रेलिंग लेसन कर लो। लेकिन ये जो 270 का जो प्रीमियम था ना, वो 160 जाके आया, ठीक है, 160 जाके आया। देन बाद में इसने एंड में आके जो एसएल जाने के बाद में बोलता है कि मेरे टारगेट आ गए। कैसे? क्योंकि यही प्रीमियम सेम 380 जा के आया था, तो बोलता है ऑल टारगेट अचीव्ड, ठीक है। लेकिन ये मैं इसको मानूंगा नहीं। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि तेरा एसएल जा चुका है ना 210 के ऊपर। तो ऐसी फालतू की यहाँ प्रीमियम ग्रुप्स में ही चलती है। सो इससे दूर रहो, इससे सिर्फ मैं बोलता हूँ दूर रहो इस सब चीज़ों से। लर्निंग के ऊपर फोकस करो, बहुत आगे जाओगे। एंड लर्निंग में जितने भी आपको हेल्प चाहिए ना, मतलब कुछ भी जितना मुझे आता है मैं आपको सिखाने का तैयार हूँ, वो भी फ्री। सिर्फ आपको मुझे एक व्हाट्सअप ग्रुप जो मेरा है वो ज्वाइन करना है, एंड वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मेरा पर्सनल नंबर आपको मिल जाएगा, जो कि व्हाट्सएप पे ही है, आप एडमिन के नाम से ही है। सो आप मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, एंड जितना हो सके मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं ऐसे बोलूँगा कि मुझे कॉल दो, पुट दो, मैं तो भगा दूंगा सीधा। क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं ना, सिर्फ वही लोग उस ग्रुप के अंदर अभी भी टिके हुए हैं। क्योंकि वहाँ पे मैं सिर्फ लेवल्स डालता हूँ, चार्ट्स डालता हूँ, यहाँ से मार्केट ट्रैप करेगा, क्यों ट्रैप करेगा, कैसे ट्रैप करेगा, ये क्या होगा, वो डालता हूँ मैं। क्योंकि उसको मैं एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता हूँ, चाहे मेरा टाइपिंग करने के अंदर टाइम वेस्ट हो। क्योंकि देखो मेरा कोई ऐसा ये नहीं है कि मेरे बंदे टाइप कर लेंगे, या मेरा वो प्रीमियम ग्रुप में चलता है ऐसा कि वो जो जिसका प्रीमियम ग्रुप है ना, उसके चेले रहते हैं, वो संभालते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा, मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं अकेला हूँ। मैं साथ में मुझे ट्रेडिंग अपनी संभालनी रहती है, साथ में मुझे लगता है कि हाँ बंदे यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, मेरी वजह से अगर 10 बंदे भी ट्रैप होने से बचेंगे ना, तो मैं खुद को
खुश नसीब समझूंगा। हाँ, अगर गलती से भी वहाँ पे मैं बोलता हूँ 100 पॉइंट की रैली मेरे इससे जा चुकी है, लेकिन वो मेरे लिए क्या था, वो ट्रैप था ना। 18,000 का लेवल से मुझे 100 पॉइंट की रैली मिल रही है, तो अगर वो मेरे लिए एक समझ लो टारगेट मेरा 30 का था, लेकिन उसके बाद मेरे 100 पॉइंट की रैली आ गई 30, मैंने 30% बुक कर दिया, बाद में ट्रेलिंग कैंसिल किया, लेकिन वहाँ पे एंट्री की ही नहीं थी मैंने। क्यों? मुझे वहाँ पे ट्रैप लग रहा था। अगर अगर ये समझ लो कि ये तुक्का मार कर चला भी गया मार्केट ऊपर, ठीक है, लेकिन क्यों कभी कभी ऐसा मार्केट करता भी है, गलती से मार्केट नीचे आता, तो जो 10,000 20,000 वाले रहते ना, वहाँ पे एक ही ट्रेड के अंदर पूरे के पूरे लूट गए होते हैं। क्योंकि वहाँ पे कैसा रहता है, आपको रिट्रेसमेंट नहीं मिली है, कुछ नहीं मिला, डायरेक्टली आप एंट्री करते हैं। रिट्रेसमेंट रहता है ना, बिंदास मैं खुद एंट्री करता हूँ रिट्रेसमेंट के साथ में। और ऐसा नहीं कि 3 4 लॉट के साथ में, मैं भर भर के लॉट डालता हूँ उसके अंदर। क्योंकि पता है क्यों? मैं 50% बुक कर दूंगा, 50% को ट्रेडिंग एसेल, बाद में 25% निकाल दूंगा, बाद में 10% रखूंगा जो कि हाईएस्ट टारगेट के रहेंगे, या तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दूंगा मैं। चलो यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, आई वॉज सेफ ट्रेडिंग।